अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं कश्मीर के बारे में आज फिर से। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नॉर्मली कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ अटैच है और मकबूजा कश्मीर जो है वो भारत के साथ अटैच है। तो आपने और हमने कई बार ये सुना है कि कुछ लोग यूँ भी कहते नज़र आते हैं कि खाते हमारा हो और बोलते किसी और का हो, या खाते हमारा हो और हमारे वफ़ादार ना हो। अब ये खाते हो हमारे से क्या मतलब है? मतलब कई सारे लोग, ये मैं कुछ तो सुन के खामोश हो जाते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि ये मतलब क्या ले रहे हैं। बहसीत कश्मीरी मैं भी ये सोचता हूँ कि खाते हो, हमारा खाते हो से क्या मतलब है? क्या हम उनसे भीख मांग के खा रहे हैं, या हम उनकी जो है इकॉनमी पे डिपेंडेंट हैं, या हम उनके खेतों से कुछ चीज़ चुरा के खा रहे हैं? मतलब क्या मतलब हो सकता है इससे? तो इसके पीछे मैं फैक्ट्स बताता चलूँ कि बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि एक मुल्क जो है वो प्रोविंसेस पे मुश्तमिल होता है। उसकी सूबा होते हैं या उसके अज़ला होते हैं, ये सारा कुछ मिलके एक मुल्क बनता है। ऐसा एरिया जिसका अभी तक फ़ैसला ही नहीं हुआ कि वो किस मुल्क का हिस्सा है। अगर उसके 4 लोग उठते हैं, वो उठ के कोई एहतजाज कर देते हैं जिसमें उस मुल्क के ख़िलाफ़ के जिसके साथ उनका फ़िलहाल उठ बैठ भी है, तो वो उसके ख़िलाफ़ भी बोल देते हैं। तो उसको ऐसे लिया जाता है जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो एक चीज़ ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि अब जो आज़ाद कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर है, बेसिकली कश्मीर एक पूरी स्टेट है, और ये दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनसे बड़ी है। जैसे कि श्रीलंका है। श्रीलंका को आपको अगर नक्शे पे दिखाऊं मैं, तो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका ये छोटा सा, ये जो नीचे छोटा सा जिसको मैंने इन सर्कल किया हुआ है, ये बेसिकली श्रीलंका है। और अब मैं कश्मीर को आपको अगर मैप के ऊपर दिखाऊं तो ये देखें, कश्मीर का जो मैप के ऊपर जो व्यू आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। ठीक है। अब हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें मैप के ऊपर ही, तो कितने बड़े और कितने छोटे कश्मीर की स्टेट और श्रीलंका की, मैं मिसाल के तौर पे इन दो को दे रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर कश्मीर है और ये नीचे जो है वो श्रीलंका है। तो अगर ये दो जो हैं, ये दो जो श्रीलंका है वो एक आज़ाद मुल्क है, उसकी अपनी एक पूरा एक सेटअप है, वो किसी का नहीं खा रहा लेके, उसको कोई नहीं कहता कि हमारा हमारा खाते हो। वो इस वजह से क्योंकि उसका वो आज़ाद स्टेटस है, वो द कंट्री हैव फ्रीडम। लेकिन कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी बेसिकली अगर मैं देखूं कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से इसलिए मोहब्बत करते हैं, या पूरे कश्मीर के लोग जो आज भी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान से मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी बुनियाद पे, इस कलमे की बुनियाद पे वो नारे लगाते हैं। और उसको क्या समझा जाता है? उसको समझा जाता है कि ये तुम्हारा खाते हैं। तो इस तरह जो मोहब्बत है वो टूट जाती है। ये मोहब्बत बेसिकली ये मुसलमानियत की मोहब्बत है, उसको मुसलमानियत की हद तक रहने दें। और खाने पीने की अगर बात की जाए तो कश्मीर के अंदर इस वक्त जो स्टेमिना है वो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि पहले नंबर पे कश्मीर के अंदर जंगलात, बहुत बड़ी पावर है कश्मीर की। दूसरे नंबर पे कश्मीर के पानी, दरिया, ये भी कश्मीर की बहुत बड़ी पावर है। तीसरे नंबर पे मादनियात, और चौथे नंबर पे सियाहत। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कश्मीर को किसी दूसरे मुल्क या किसी स्टेट से ज़्यादा तरजीह दिला देते हैं। अब अगर मैं क्लियर करता चलूँ कि कश्मीर अगर आज़ाद हो जाता है, एक अलग कंट्री बनता है, एक अलग फ्री स्टेट बन जाती है, तो क्या ये किसी से मांग के खाएगा? फिर भी कोई इसको कहेगा कि हमारा खाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर अगर अलग इंडिपेंडेंट बन जाए तो आराम से अपने सेटअप को चला के, अपने जो इन रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज इनका इस्तेमाल करके आराम से अपनी बकिया जो वो निकाल सकता है। तो उसके लिए सिंपली एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए कश्मीर के अंदर, और एक मिलिट्री सेटअप हो जो इसकी बॉर्डर्स की हिफाजत करें। अब बात ये आती है कि कश्मीर अगर आज़ाद होता है तो इसकी जो सिक्योरिटी है उसका तो इशू होगा। जैसे अब पाकिस्तानी सोच रहे होंगे कि भाई ये आज़ाद होगा तो इंडिया वाले इस पर हाथ साफ़ करेंगे, और इंडिया वाले जो लोग हैं वो सोच रहे होंगे अगर ये आज़ाद हो जाता है तो पाकिस्तान वाले इसको नहीं छोड़ेंगे, इसी तरह चाइना भी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको फ्री स्टेट का दर्जा दिया जाता है तो सारे ममालिक को पाबंद किया जाए तो कश्मीर के साथ किसी भी लिहाज से कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन इसकी गारंटी क्या होगी? तो इसकी गारंटी इंटरनेशनल जो माहदे होते हैं, जो जिसके लिए यूएन में बैठ के अगर इसका हल निकाला जाता है, तो शुरू के दिन अगर कश्मीर को आज़ाद किया जाता है तो उसकी जो पीस कीपर्स आर्मी है यूएन की, वो तैनात करके जब तक इस स्टेट के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक इसको यूएन पीस कीपर्स अपने सिक्योरिटी में रखें। बाद में अगर इसकी अपनी फ़ौज भी आ जाती है तो याद रखिए कि कोई मुल्क उस वक्त कंट्रोवर्शियल होता है कि जैसे मिसाल देते हैं कि कश्मीर आज़ाद है और इसके लिंक्स पाकिस्तान के साथ ज़्यादा हैं बरक्स भारत के,
तो भारत को तकलीफ़ होगी, तो फिर वो उस कश्मीर के अंदर जो है ना वो दहशतगर्दी करवाएगा। लेकिन अगर कश्मीर सबके साथ बराबर रवैये रखे और जो मुआहदे हैं उनके तहत चले। अब मुआहदे क्या हो सकते हैं? उसमें पानी का मुआहदा हो सकता है कि पानी की जो बंदिश है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जैसी भी हो, बराबर हो, और बाकी जो इंटरफेयर है भारत और पाकिस्तान का वो भी दोनों मुल्कों का बराबर हो। लेकिन मैं आपको एक क्लियर करता चलूँ बात, बहसीत कश्मीरी और मुसलमान मेरी मोहब्बतें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा रहेंगी। और यही वो पॉइंट है, यही वो फैक्ट है, यही वो हकीकत है कि भारत कभी भी कश्मीर को आज़ाद करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा आप यकीन माने कुछ नहीं। आपके इमरान खान साहब जो कि हर बार ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों की जो हक़ खुद इरादियत है उसको तस्लीम करते हैं, वो बेसिकली इसी वजह से मान जाते हैं कि उनको पता है कि कश्मीरी कभी भी भारत के साथ इलाक़ करने को तैयार नहीं होंगे। अगर ये फ्री भी हो जाती हैं, ये आज़ाद भी हो जाते हैं, तो इनकी मौतें पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रहेंगी। तो दोस्तों, अगर कश्मीर को आज़ाद किया जाता है तो इसके पास इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि उनके तहत ये अपनी जो सेटअप है उसको आराम से चला सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।